टेंथ आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 जो बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ समय में पूछे गए क्वेश्चंस है चैप्टर 1 से हो वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस मैं लाया हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन मैंने गूगल से निकाले हैं, गूगल से मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो डाउनलोड किए, फिर उसमें से ये क्वेश्चंस ढूंढे हैं। 8 क्वेश्चंस हैं टोटल। कुछ इसमें से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे हैं जो 4-5 बार रिपीट हुए हैं, तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस को जो है देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है? स्लाइड शो स्टार्ट कर देते हैं बिगनिंग से। क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ फॉर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। जैसे ही हमें वो पता चल जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पता चलते ही ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए वीडियोस, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, और इसमें भी मैं बता देता हूँ क्या होते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं और या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर दो नंबरों से डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से डिविजिबल होते हैं और एक खुद से जो वो नंबर है। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक खुद 2 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर है। 3 है, ठीक है, 5 है, तो ये ऐसे नंबर हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से तो डिवाइड होते ही होते हैं, लेकिन साथ में अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 4 क्या 1 से भी डिवाइड होगा और खुद से 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और साथ में 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के लिए प्राइम नंबर होने के लिए उसके दो फैक्टर होने जरूरी है, दो नंबरों से भी डिवाइड होना जरूरी है, लेकिन 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, तो हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी 4 का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं। पहला है यूक्लर वाला, यूक्लर डिविजनल लेमा। तो उसमें कैसे करते हैं हम? जैसे 2 और 4 का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो बड़े नंबर को डिविडेंट बनाते हैं, छोटे नंबर को डिवीजर बनाते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, जो डिवीजर, वही होता है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका क्या हो गया? 2 हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम 4 के फैक्टर करें। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 1। ठीक है, और 2 के फैक्टर क्या होंगे? 4 और 2 के फैक्टर किए हमने, 2 इंटू 1। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। कॉमन क्या क्या है इसमें? 2 कॉमन है एक तो, और क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। ठीक है, 2 और 1 कॉमन है, कॉमन और हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या है? 2 और 1 में से 2। तो एचसीएफ मेरा क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके लिए मैं जाता हूँ इसमें पेंट में, पेंट खोल लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है। डिटेल में मैंने अपने उन लेक्चर्स में कराया हुआ, आप मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ मैं अंदर डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो 5 प्लस क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 5 प्लस 3 रूट 2। 5 प्लस 3 रूट 2 इरेशनल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो मैंने बताया था कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसका क्या कर लो? उल्टा मान लो। तो हमें रेशनल प्रूफ करना है, तो लेट अस एज्यूम 5 प्लस 3 रूट 2 क्या है मेरा? रेशनल है। एज्यूम कर लिया मैंने, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं 5 प्लस 3 रूट 2 को क्या लिख सकता हूँ? ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि रेशनल नंबर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और ए और बी मेरे क्या हैं?
को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है। को प्राइम नंबर्स उन नंबर्स का पेयर होता है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 और 9, ये सिर्फ किससे, 9 3 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 4 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 2 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 9 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जिन नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो मैंने माना कि 5+3√2 रेशनल है, 5+3√2 रेशनल है, और 5+3√2 अगर रेशनल तो वो a अपॉन बी के इक्वल है, वेयर a अपॉन बी आर को प्राइम नंबर्स एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया। अब 5+3√2 इज इक्वल टू क्या है, a अपॉन बी। ठीक है, 5 को मैं इधर ले लेता हूँ, तो 3√2 इक्वल टू क्या आया, a अपॉन बी -5। ठीक है, और √2 इक्वल टू क्या आया, a/3b -5/3। अब देखो ये नंबर क्या है, रेशनल है। ये नंबर क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ए और बी मेरे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, ए और बी मेरे इंटीजर्स हैं, और अगर ए और बी मेरे इंटीजर्स है तो पूरा नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। जब हम दो रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है √2 इज इरेशनल। सो यहाँ लिख सकते हैं द रिजल्ट ऑफ द, या रिजल्ट की जगह लिख दो सब्ट्रैक्शन, द सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स शुड बी रेशनल but as given in the question √2 is irrational। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो हमने जो ये माना था, ये जो हमने माना था कि एज्यूम किया था हमने इरेशनल है, तो ये हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। तो इससे हमारा क्या प्रूव होता है, 5+3√2 मेरा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या माना था, ये रेशनल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये भी रेशनल आ रहा है, ये भी रेशनल आ रहा है, इनका रिजल्ट क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, इरेशनल है। क्यों, क्योंकि √2 इज इरेशनल, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर इनका रिजल्ट इरेशनल आ रहा है, आना चाहिए रेशनल, तो हमारा हमने जो माना था वो चीज़ हमारी क्या हुई, गलत साबित हो गई। 5+3√2 हमने रेशनल माना था तो वो हमारा क्या हुआ, गलत साबित हो गया। और वो इसलिए गलत साबित हुआ क्योंकि जो हमारे रेशनल नंबर का सॉल्यूशन है वो रेशनल ही आना चाहिए। तो इससे हमारा क्या प्रूव होगा कि 5+3√2 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटेल में अगर ये क्वेश्चन देखना है तो आप मेरी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने, जो जो भी आए हुए हैं। ये 404 और 96 का क्या निकालना है, मुझे HCF निकालना है और LCM दोनों निकालना है, और मुझे फिर वेरीफाई करना है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। ठीक है, तो मुझे प्रूव क्या करना है कि HCF इंटू LCM जो होगा वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से नंबर, 404 और 96। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले इनका क्या निकालो, LCM निकालो। ठीक है, तो 404 के पहले फैक्टर देखो क्या होंगे, किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो 202 आ गया, फिर 2 से होगा 101 आ गया। अब किससे होगा बताओ, होगा किसी से, 3 से होगा, नहीं होगा। 4 से होगा, 4 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो वैसे भी प्राइम नंबर होता है, 101 तो किसी से डिवाइड ही नहीं होता, तो 101 टाइम्स चला गया। ठीक है, अब इसके बाद किसके करते हैं, 96 के करते हैं। चलो, तो 96 पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 248। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से जाएगा 12। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 3, और फिर 1। तो 404 क्या हुआ, 2 × 2 × 101। ठीक है, और 96 क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है,
कितनी बार 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 20। सही किया है? गलत लग रहा है मुझे कुछ इसमें। 12 और ये 3 टाइम्स जाएगा। ये तो मैं कहूँ कुछ गलती हुई है, तो ये 3 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है उसको तो एक बार लिख लो। ये यहाँ पे 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ठीक है, तो इसके बदले एक 2 इंटू 2, और बाकी अब नंबर्स ऐसे लिख लो, इंटू 101 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 हो गया, इंटू 3। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96, तो 101 इंटू 96 क्या होगा? क्या हुआ? 96 1 ज़ा 96। ठीक है, और 96 96 क्या आया? इसका एलसीएम आया। ठीक है, अब एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है इसमें? 2 कॉमन है बस, और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इसका क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मुझे एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या होगा इसका? एच सी एफ इंटू एल सी एम, एच सी एफ क्या है मेरे पास? 2 है। एल सी एम क्या है मेरे पास? 9696। तो इसका मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, 2 9 18 1 19, 2 6 12 1 13, 2 9 18 एंड 1 19। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, 2 6 12, 2 9 18 1 19, 2 6 12 1 13 एंड 2 9 18 1, तो 19392 आया है। क्या इसका क्या आया है? 19232। इसका एच सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट। यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, देखो, एच सी एफ इसका 4 होगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट होता है ना, तो हाईएस्ट क्या होगा? 2 इंटू 2 होगा ना। 2 ये आ रहा है, 2 ये आ रहा है, तो एच सी एफ इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 से मल्टीप्लीकेशन आएगा। मैं तभी तो कहूँगा ये इतना कम क्यों आ रहा है। ठीक है, और अगर दूसरा तरीका आप यूक्लिड से भी निकाल सकते हैं एच सी एफ, तो एच सी एफ इसका क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 6 24, 4 9 36 एंड 2 38, 4 6 24 एंड 3 27, 4 9 36 और 2 कितना होगा? 38। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, 4 6 2 38784, और अब नंबर का करके देख लो, 404 इंटू 96, 24 एंड 24। ठीक है, एंड 9 से करेंगे तो 36 एंड 36, तो क्या आया? 48783, तो 38784। ये भी यही आ रहा है नंबर, और ये भी यही आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ, चलो देखो। देखो क्या मैंने क्या किया है, 404 और 96, इसका मैंने पहले एलसीएम निकाला था। तो 404 का जो फैक्टर आए थे वो आए थे मेरे। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया गया, अगर आपने देखा होगा। तो ये आए थे 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, ठीक है, और 96 का क्या आया था? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे कुछ करके आया था ना। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक और 32, हाँ ठीक है, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे क्या आए थे? इसके फैक्टर्स आए थे। अब इसमें कॉमन क्या है? 4 कॉमन है ना, 2 इंटू 2 4 ऊपर और 2 इंटू 2 4 नीचे। ठीक है, तो एलसीएम तो हम क्या करते हैं, एलसीएम में तो जो चीज़ कॉमन आती है उसको एक बार लिखते हैं। तो एलसीएम ऑफ 404 कॉमन 96 क्या आया? क्या आया? तो ये दो कॉमन है तो इसको मैंने एक बार लिखा। ठीक है, ये दो कॉमन है, इसको मैंने एक बार लिखा। ठीक है, और बाकी फिर नंबर ऐसे ही लिख दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया था? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 टू 32 एंड 32 3 96, 96 इंटू 101 क्या होगा? 9696। ये मेरा क्या आया था? एलसीएम आया। अब एचसीएफ निकालते हैं हम। एचसीएफ या तो इससे निकाल लो, जो हमारे फैक्टर्स है उसमें जो हाईएस्ट कॉमन क्या है? 4 है, या फिर दूसरा तरीका ये है, यूक्लिड लगा दो। ठीक है, यूक्लिड में क्या करते हैं, जो हमारा ग्रेटर नंबर है उसको अंदर लिखो और स्मॉलर नंबर को बाहर लिखो। ठीक है, इसको डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा या 5 टाइम्स? 4 टाइम्स जाएगा। 4 6 24। ठीक है, 4 9 36 और 2 38। ठीक है, फिर क्या बचा? 2 20 बचा। ठीक है, फिर 20, ये तो इसको काट नहीं पाया, इसको हम काट देंगे। ऐसे ही बताया था ना मैंने करने का तरीका यूक्लिड से। तो ये क्या होगा? 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है,
अब रिमाइंडर क्या बचा, 16 बचा, ठीक है। अब 20 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा। अब 16 को यहाँ लिख देंगे, तो 4 4 जा 16। अब रिमाइंडर 0 आ गया, जो हमारा कंप्लीटली काट देता है, जो रिमाइंडर 0 ले आता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF क्या है, इसका 4 आया। तो मेरा LCM है 9696, HCF है 4। तो HCF इंटू LCM क्या होगा, HCF इंटू LCM 9696 इंटू क्या होगा 4, और इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 4 6 24, 4 9 36 और 2 38, 4 6 24 और 3 27, 4 9 36 और 2 38, ठीक है। 38784। एक बार और करके देख लेंगे, 4 6 24, 4 हासिल 8 लगे 3, 4 6 24 27 2, ठीक है। ये बचा। अब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 404, सेकंड नंबर क्या है मेरा 96। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कर लेता हूँ मैं अलग से। 404 की 96 के साथ मल्टीप्लाई की, 6 2 ज़ा 24, क्योंकि यहाँ 0 है तो 2 ऐसे ही आ गया, और 6 4 ज़ा 24, ठीक है। फिर 9 4 ज़ा 36 एंड 9 4 ज़ा 36। तो इसका एडिशन क्या होगा, 4 8 7 8, तो 3 8 क्या आया 784। और ये हमारा प्रूफ हो गया कि HCF इंटू LCM जो हमारा आया है वही हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर आया है। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये भी मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे कैसे करना है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, एज्यूम करेंगे, ठीक है, एज्यूम। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रूट 5 को हम क्या लिख लेंगे, A/B। ये मैंने पूरा डिटेल में बताया है अपने स्लाइड में, ठीक है। और A और B क्या है, हमारे को प्राइम नंबर हैं, ये सब हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। और B कैन नॉट बी इक्वल टू 0, को प्राइम नंबर क्या होता है वो भी मैंने बताया ही है, ठीक है। तो रूट 5 इक्वल टू क्या होगा, A/B, क्योंकि हमने ये माना है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू A² अपॉन B², ठीक है, या B² इक्वल टू A² अपॉन 5, ठीक है। इससे हमारा क्या पता चला कि A जो है वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। अगर कोई इंटीजर 5 से डिविजिबल है या किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर भी उससे डिविजिबल होगा। तो A इज डिविजिबल बाय किससे, 5 से, देन A² ऑल्सो विल बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। A² भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। अब अगर A² हमारा 5, A अगर हमारा 5 से डिविजिबल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A/5, क्योंकि डिविजिबल है, और एक मैं एक इंटीजर मान लेता हूँ इसको m के इक्वल, ठीक है। क्योंकि A 5 से डिवाइड होगा तो कुछ इंटीजर आएगा, तो वो मैंने इंटीजर m मान लिया, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या आया मेरा 5m, ठीक है। और इस A की वैल्यू मैं यहाँ पे उठा के रख देता हूँ। तो रूट 5 इक्वल टू क्या आया, 5m/b, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 5 इक्वल टू 25m² अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ से फिर b इक्वल टू क्या आएगा, B² होगा ना, सॉरी, क्योंकि स्क्वायर दोनों तरफ किया है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, B² इक्वल टू क्या होगा, 25m² अपॉन 5, 5 नीचे चला गया, 5 से 5 टाइम्स कट गया, तो B² इक्वल टू क्या आया 5m², और m² इक्वल टू क्या आया B²/5। अब देखो जब B² 5 से डिविजिबल है तो B भी हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन हमने माना था कि A और B हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर सिर्फ किससे डिविजिबल होते हैं, सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं। लेकिन ये तो 5 से भी डिवाइड हो गए, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इससे हमारा क्या हुआ, ये गलत साबित हो गया कि ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। और अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है, अगर ये चीज़ हमारी गलत साबित हो गई, तो फिर ये जो हमने माना था ना रूट 5 इज रेशनल, ये भी हमारा गलत साबित हो गया। और इससे हमने प्रूव कर दिया कि रूट 5 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। स्टेटमेंट आपको कैसे लिखनी है, आपकी बुक में लिखी हुई है, सेम ऐसे ही स्टेटमेंट उतार देना, और करने का तरीका आपका ये होगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m, ठीक है, और 3m+1। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था, ठीक है, बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझाया था, पूरे बेसिक से लेके अपनी वीडियो में, जो मैंने 10th क्लास की वीडियोस डाली हुई है, तो जिस एक्सरसाइज में शायद 1.2 या 1.3 में है, तो मैंने उसमें ये अच्छे से एक एक चीज़ इसमें समझाई थी, ठीक है। तो एक बार और इसको देख लेते हैं कि इसमें करना क्या है।
सबसे पहले हमें दो चीज़ें मैंने उसमें बताई थी एक्सरसाइज में, क्या चीज़ें बताई थी, एक तो मैंने ये बताया था कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एक तो ये चीज़ बताई थी और एक मैंने ये चीज़ बताई थी कि रिमाइंडर जो हमेशा होता है वो जीरो से बड़ा होता है और किससे छोटा होता है, डिविडेंड डिवीज़र से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने बताई थी, बहुत ही अच्छे से बताई थी मैंने करके। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, जो 10th क्लास की वीडियो मैंने डाली हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि शो करना है हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है या तो वो 3m की फॉर्म में होता है या 3m+1 की फॉर्म में होता है। तो ये प्रूव करना है। अब अगर कोई नंबर 3m या 3m+1 की फॉर्म में है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3m+0 लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, ठीक है, अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वो नंबर n माना, ठीक है, अगर वो 3m की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसका डिवीज़र होगा। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, यहाँ एक नंबर आया, ठीक है, यहाँ नंबर ही होता है और यहाँ पे फिर डिवीज़र होता है और फिर यहाँ पे कोशेंट होता है और यहाँ पे रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशेंट हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, डिवीज़र हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कोशेंट हो गया m, और यहाँ पे अगर मैं रिमाइंडर 0 मान लूँ, ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गया 3। इससे मुझे क्या पता चल गया कि मेरा जो डिवीज़र है वो क्या है, 3 है। ठीक है, डिवीज़र अगर 3 है तो मेरा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 3 से हमेशा कम होगा। ठीक है, तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, अब अगर रिमाइंडर मेरा क्या है, 0 है, तो मेरा नंबर क्या होगा, 3m+0, यही तो होगा। ठीक है, और अगर मेरा रिमाइंडर 1 है तो नंबर मेरा क्या होगा, 3m+1। अगर मेरा रिमाइंडर 2 है तो नंबर मेरा क्या होगा, 3m+2। कैसे आया ये मैंने इस फॉर्मूले में रखा है। ठीक है, डिविडेंड को मैंने नंबर माना है n, ठीक है, डिवीजर मेरा 3 है, ठीक है, और रिमाइंडर रिमाइंडर मेरे क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1 और 2, ये मैंने रख दिया फॉर्मूले में। ठीक है, अब मुझे इनका स्क्वायर चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। तो n का पहले इसको मैं n1 बोल देता हूँ, इसको n2 बोल देता हूँ, इसको n3 बोल देता हूँ। तो अब मैं करता हूँ n1 का स्क्वायर। ठीक है, तो n1 का स्क्वायर मेरा क्या होगा, 9m² होगा। ठीक है, n2 का स्क्वायर मेरा क्या होगा, क्या होगा, 3m+1 का होल स्क्वायर, यानी 9m² + 1 प्लस क्या 6m, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। और n3 का स्क्वायर मेरा क्या होगा, 3m+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9m² + 4 + 12m। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 3m² लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर इसमें से और इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3m² और यहाँ क्या बचेगा, 2m, और +1 में ऐसा का ऐसे ही लिख दूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको 9m² को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 9m² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9m² प्लस क्या 12m मैंने पहले लिख लिया, फिर मैंने लिखा 4 को 3 + 1। ठीक है, और इतने में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा, 3 × 3m² + 4m + 1। ठीक है, और +1 ये बाहर आया। अब देखो क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है फॉर सम इंटीजर m, m क्या है, एक इंटीजर है। अगर m एक इंटीजर है, ये m एक इंटीजर है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर होगा। और उसकी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी इंटीजर होगा। तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, और अगर ये पूरा पार्ट एक इंटीजर होगा तो मैं इसको m बोल सकता हूँ। ठीक है, और 3 बाहर है, तो ये किसकी फॉर्म हो गई, फॉर्म ऑफ 3m। पहली चीज़ प्रूव कि इसको हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो इसको लिख सकते हैं कि हम 3m की फॉर्म में, 3m+1 की फॉर्म में। अब देखो यार 3 का मैंने 3 ऐसे लिख दिया, अंदर क्या है, m एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर की 3 में मल्टीप्लाई की इंटीजर, m एक इंटीजर है, इंटीजर की 2 में मल्टीप्लाई की तो इंटीजर आएगा। तो पूरा ये ब्रैकेट क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। अगर ये पूरा एक ब्रैकेट इंटीजर हो गया तो मैं, इंटीजर क्या है, m नंबर है कोई, तो मैं इसको m लिख दूँ। ठीक है, और +1 मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, तो ये किसकी फॉर्म हो गई, फॉर्म ऑफ 3m+1। ठीक है, तो एक इसकी फॉर्म हो गई, फॉर्म ऑफ 3m+1। ठीक है, ये भी चीज़ हमारी प्रूव हो गई। और अगर मैं इसमें देखूँ, अब इसमें देखो, इस वाले में देखो, इसको मैंने 3 को ऐसे लिखा, m का स्क्वायर यानी m का इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर की 3 में मल्टीप्लाई की इंटीजर, m एक इंटीजर, इंटीजर की 4 में मल्टीप्लाई की इंटीजर, और इंटीजर में 1 ऐड किया तो इंटीजर, तो पूरा एक ही इंटीजर हो गया, तो मैं इसको m लिख देता हूँ। ठीक है, और +1।
अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि इसको हमने लिखा है 3m की फॉर्म में, इसको हमने लिखा है इस वाले को n2 को मैंने लिखा है 3m+1 की फॉर्म में, और n3 को भी मैंने किस फॉर्म में लिखा है 3m+1 की। और ये हमें प्रूव करना था कि हम किसी भी इंटीजर का अगर स्क्वायर कर दें तो उसको हम 3m या 3m+1 या 3 की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने डिटेल्ड जो है अच्छे से समझाया है। जो हमारी एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज की वीडियो में मैंने ये समझाया है। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन भी हैं कि जो हमारा ये तो क्या था, हमारा इंटीजर का स्क्वायर था। एक क्वेश्चन है कि हमारा इवन नंबर का स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर, एक क्वेश्चन है हमारा क्यूब वाला। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मैंने सारे जो है अपनी वीडियो में कराए हुए हैं, आप वो वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है। ये बताना है, राइट वेदर द रैशनल नंबर 51/1500 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो 6 और 7 क्वेश्चन इसमें जो स्किप हो रहा है ना, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हुए हैं। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज में, अभी मैं आपको बताता हूँ, वेट, अभी मैं देख के बताता हूँ कौन सी एक्सरसाइज। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1। ये मैंने अपनी जो एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो डाली है ना, सबसे पहली वीडियो, उसमें कराया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों। तो ये जो 5 जो वहाँ पे मैं डालने वाला था स्लाइड में, वो शायद स्किप हो गया मुझसे। तो ये क्वेश्चन था वो 5th क्वेश्चन। ठीक है, और एक तो ये क्वेश्चन है जिसमें जो आपको करके देखना है, और एक क्वेश्चन हो रहा है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने जो है अपने उस वीडियो में बताया, और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और एक एग्जाम्पल है इसी टाइप का जिसमें 4 की पावर n दिया हुआ है। ठीक है, वो मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, वो भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आपको ये जो है वो वीडियो में देख लेने हैं, ये सब उनके सॉल्यूशन मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा डिटेल्ड करके, एक्सरसाइज 1.1 की जो वीडियो मैंने 10th क्लास की डाली है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से ये सब बताया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल वो पता नहीं कहाँ है, एक एग्जाम्पल है 4 की पावर n करके। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल भी आपको देखना है। 4 की पावर n वाला एग्जाम्पल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से मैं ये सब क्वेश्चंस आपके करा रहा हूँ। तो शायद ये है, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 आपको देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 भी मैंने बताया है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। और ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे खासे नंबर का आएगा, अगर आएगा तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर। तो आपको ये क्वेश्चन करके देख लेने हैं, ये उसमें स्लाइड में मैंने नहीं डाले, या तो डाले नहीं, या पता नहीं किसी तरह मिस हो गए। तो जो है ये क्वेश्चन मैंने डिटेल्ड अपनी वीडियो एक्सरसाइज 1.1 की जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ, ये तो हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, राइट वेदर द रेशनल नंबर 51/1500 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये भी मैंने जो पिछली वीडियो डाली है उसमें मैंने बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें अपनी, क्या था क्वेश्चन, यही था ना, 51/1500। ठीक है, तो इसमें हमें दो कंडीशन चेक करनी होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि जो ऊपर वाला नंबर है और जो नीचे वाला नंबर है वो आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर मैं ऊपर वाले नंबर को p मान लूँ और नीचे वाले नंबर को q मान लूँ, तो p और q शुड बी को प्राइम। ठीक है, ये तो को प्राइम है, ये बिल्कुल है, क्योंकि 51 और 1500 का एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 1 है। ये 1 से ही सिर्फ डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो को प्राइम है। अब दूसरा मुझे ये चेक करना है कि जो ये क्यों आता है, ये अगर हमारा या तो आना चाहिए 2 की पावर m की फॉर्म में, या आना चाहिए 5 की पावर n फॉर्म में, या आना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। अगर ये सेकंड कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं होती है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब जैसे 1500 है, तो 1500 का मैं क्या कर सकता हूँ, इसके मैं फैक्टर्स निकाल सकता हूँ। तो 2 7 14 5 0। ठीक है, 2 3 6,
375, ठीक है। अब किससे जाएगा ये? 3 7 10, 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 3 से जाएगा ये नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो मेरे 1500 के जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 60, ठीक है, ये है। अब देखो 2 आ गया, बहुत बढ़िया। 5 आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये 3 आ गया, इसने मामला सारा खराब कर दिया। क्योंकि 3 आते ही, अब ये 3 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर करूँ 51 अपॉन, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो क्या होगा? 2 और 5 हमारे सिर्फ ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं एक्सपेंशन को। लेकिन 2 और 5 नहीं है यहाँ पर, खाली 3 भी आ गया। अगर 3 ना होता यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाता? टर्मिनेटिंग। लेकिन 3 आने से 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर हमारा नीचे आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैसे निकालते हैं। आप वो वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए हमें 2 कंडीशन फॉलो करती हैं, जो हमारे पी और क्यू हैं वो कोप्राइम होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा नीचे वाला नंबर है जो क्यू है वो हमारा किस फैक्टर करने पे 2 की पावर n या 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 इंटू 5 की पावर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में आने चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन 3 भी आ गया, तो ये इसको क्या कर देगा? नॉन टर्मिनेट कर देगा। ये एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 नहीं होता, सिर्फ 2 और 5 होता, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाता। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे 2 नंबर, पूरे मैथमेटिक्स वर्ल्ड में 2 ही नंबर ऐसे हैं, 2 और 5, ठीक है, जो एक्सपेंशन को क्या कर देते हैं? टर्मिनेट कर देते हैं किसी भी एक्सपेंशन को, ठीक है। यहाँ नंबर कुछ भी हो, पी की वैल्यू कुछ भी हो, ये इसको 2 और 5 ही ऐसे नंबर टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन 2 और 5 के अलावा, ये 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 3 आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के। और इसी के साथ ही अब हमारा चैप्टर 1 10th क्लास पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको देखे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पॉलीनोमियल जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं आपको समझ में नहीं आए, तो आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, मैंने डिटेल्ड में बताए हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ आते तो आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से वीडियो बनाकर क्वेश्चन समझाऊंगा। अब मैं नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करूंगा, क्लास 10th का। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो। और थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।